हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप यूके जाना चाहते हैं, यूके जाके आप वहाँ पे रह सकते हैं और वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं। ड्यूरेशन होगी 2 साल की। तो अगर आप कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप यूके 2 साल के लिए जा सकते हैं, काम कर सकते हैं वहाँ पे और वहाँ पे रह सकते हैं किसी भी शहर में और कोई भी काम कर सकते हैं। ये ओपन वर्क परमिट की तरह होगा। दोस्तों, मैं आपको इस वीज़ा के बारे में पहले बता देता हूँ कि यूके जो है इंडियंस को इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के अंडर एक लॉटरी सिस्टम के अंडर आपको सिलेक्ट करता है, आपकी पर्ची निकाली जाती है और आपको ये वीज़ा दिया जाता है। वो एक बैलेट सिस्टम है। उस बैलेट सिस्टम में जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं वो अपनी पर्ची डालते हैं और उसके बाद यूके गवर्नमेंट उसको लॉटरी सिस्टम के अंडर पर्ची को निकालती है और जिसमें जिस एप्लीकेंट की पर्ची आती है वो सिलेक्ट होता है और उसे यहाँ पे वीज़ा दिया जाता है। ये साल में 2 बार होता है और इस वक्त जनवरी में लास्ट जनवरी 31 जनवरी से 2 फरवरी तक के बीच में ये लॉटरी सिस्टम होती है जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं। दूसरी बार ये जुलाई में होगा। तो 2023 में ये जुलाई में हुआ था। अब ये 2024 में आज 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में होगा। तो अब आप देख सकते हैं एंटरिंग द बैलेट। एक तो बैलेट होता है जिसमें आप अपनी पर्ची डाल सकते हैं, उसको कहते हैं एंटरिंग द बैलेट। यू कैन एंटर द बैलेट इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन एंड यू आर एलिजिबल फॉर द इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। तो अगर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप इस तरह से उसमें एलिजिबल होने के बाद एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं तो वो किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी के लिए टू बी एलिजिबल फॉर एन इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम यू मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। तो आपको पहले तो इंडियन होना पड़ेगा, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपकी जो एज लिमिट है दैट शुड बी बिटवीन 18 to 30 ईयर्स ओल्ड। आप 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए और एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड ऑन द डेट ऑफ यू प्लान टू ट्रैवल टू यूके। जिस दिन आप यूके जाएंगे उस दिन आपकी 18 एज हो जानी चाहिए। एंड हैव ए क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क हैं लेवल 6, 7, 8, जिसमें आप अगर बैचलर डिग्री होल्डर नहीं है तो वो कौन सी दूसरी क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं वो मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ कि क्वालिफिकेशंस कौन सी हैं। लेवल 6, 7 और 8 अगर हम देखें तो लेवल 6, 7 जो यहाँ इन्होंने वेबसाइट में बताया रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल 6 और 7 जो है वो यहाँ पे इस तरह से है कि लेवल 6 की क्वालिफिकेशन अगर आपके बीच पास है तो डिग्री अप्रेंटिसशिप भी आपके पास हो अगर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। डिग्री विद ऑनर्स, ग्रेजुएट डिप्लोमा, अवार्ड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अगर आपके पास है, ऑर्डिनरी डिग्री विदाउट ऑनर्स भी अगर आपके पास है। लेवल 7 में अगर देखें तो इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल 7 सर्टिफिकेट या आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, लेवल 8 में डॉक्टरेट वगैरह। तो ये जो लेवल है ग्रेजुएशन के अलावा अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। आपके पास ना हैव पाउंड 2530 इन सेविंग्स टू सपोर्ट योर सेल्फ इन द यूके। तो आपके पास 2530 पाउंड्स होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। तो आपके पास आपके कोई किड अगर है, कोई बच्चा है तो वो 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। हु लिव विद यू और यू आर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल, जो आपके साथ रहता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी आपकी एलिजिबिलिटी हैं तो आप इस लॉटरी सिस्टम में अपनी एंट्री दे सकते हैं और एंट्री देने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री के लिए क्या है, एंट्रिंग द बैलेट। यू कैन एंटर द बैलेट, जैसे कि आपने अभी देखा था, हमने एलिजिबिलिटी जो है चेक कर ली है। यू विल नीड टू प्रोवाइड योर नेम, आपको अपना नेम देना होगा, नेम ऑफ बर्थ देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, पासपोर्ट डिटेल्स, स्कैन एंड फोटो ऑफ पासपोर्ट, फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी देना होगा ताकि यूके गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म कर सके। तो सक्सेसफुल एंट्रीज विल बी पिक्ड एट रैंडम। तो जो ये लॉटरी सिस्टम होता है इसमें आपको रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और रिजल्ट आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर दे दिया जाता है। इट्स फ्री टू एंटर द बैलेट। और ये बैलेट में एंट्री लेने के लिए कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। यू शुड ओनली एंटर इफ़ यू प्लान टू अप्लाई फॉर द वीज़ा विच कॉस्ट पाउंड 259। तो अगर आपने अप्लाई करना है वीज़ा के लिए उसकी फ़ीस है पाउंड 259, तभी आप यहाँ पे बैलेट में एंट्री लीजिएगा। अगर आपके पास $259 हैं जो वीज़ा की फ़ीस है
और आप फाइनेंशियली एजुकेशनल तरीके से अगर आप एलिजिबल हैं। देयर आर 3000 प्लेसेस अवेलेबल फॉर द यंग इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा इन 2023। तो 2023 में ये हो चुका है। अब मोस्ट प्लेसेस वाज गिवन इन द फरवरी बैलेट अब रिमेनिंग। तो ये पिछले साल की है डिटेल। तो आप देख सकते हैं इस साल जो है 24 में जो है ये जनवरी 31 वेडनेसडे को ये ओपन होगा बैलेट, जिसमें आप एंट्री ले सकेंगे। ये 2 दिन के लिए ही अलाउ होता है। तो इस वक्त 31 जनवरी को रात को 12 बजे के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें उसके बाद एंट्री ले सकेंगे और ये क्लोज़ हो जाएगा 2 दिन के बाद ही, 2 दिन के अंदर ही, 2 फरवरी रात के 12 बजे। तो ये 2 दिन का टाइम होगा 48 आवर्स का। अगर आपको एंट्री लेनी होगी तो इस दौरान आप एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद ये दोबारा बंद हो जाएगा और ये जुलाई में 2024 में फिर स्टार्ट होगा। तो टोटल 3000 एप्लीकेंट्स को वीज़ा मिलेगा, जिसमें से कुछ एप्लीकेंट्स को इस वक्त जनवरी में मिलेगा और उसके बाद बाकी के एप्लीकेंट्स को दोबारा जब एंट्री होगी, बैलेट लगेगा, वो होगा जुलाई में। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है, लॉटरी में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो यू कैन स्टडी फॉर सम कोर्सेज इफ़ यू नीड टू। तो आप कुछ स्टडी कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं आप मोस्ट जॉब्स में। ओपन वर्क परमिट की तरह होता है यहाँ पे। और बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेटअप ए कंपनी। अगर आप चाहो तो वहाँ पे फ्रीलांसर के तौर पे आप अपना काम कर सकते हो, एज लॉन्ग एज योर प्रोमाइसेस आर रेंटेड एंड योर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मोर देन वर्थ £, 5,000 और आपने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ। अगर आप रेंटेड में हैं तो आप यहाँ पे अपना छोटा मोटा कोई काम कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सटेंड योर स्टे, अप्लाई फॉर मोस्ट बेनिफिट्स एंड इंक्लूड फैमिली मेम्बर्स ऑन योर एप्लीकेशन। आप उसको सेपरेटली करेंगे अप्लाई। और वर्क एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आप एज ए कोच कहीं पे जो है कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस बैलेट के अंडर आके आप यूके जाने का मौका आपको मिल सकता है। और ये बैलेट जो है 2 हफ्ते के अंदर आपको रिज़ल्ट दे देगा। आपके ईमेल आईडी में आपको ये कंफर्म करेगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इंडिया में 2 बार होता है। जनवरी में भी हो रहा है, इसके बाद जुलाई में होगा। लास्ट ईयर 2023 में भी हुआ था और मैंने कुछ कैंडिडेट्स के अप्लाई किया था इसी बैलेट सिस्टम में और मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी लास्ट ईयर। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर आपको 2024 में अप्लाई करना तो आप इस वेबसाइट पे जाके, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वेबसाइट पे जाके आप खुद भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक आदमी अपने लिए सिर्फ एक ही एंट्री कर सकता है, एक से ज़्यादा एंट्री नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये जो आप पेज देख रहे हैं, इस पेज पे 31 जनवरी को यहाँ पे अपडेशन हो जाएगी और यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और वहाँ पे अप्लाई क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स आगे सबमिट कर सकेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे, सपोज कीजिए अगर आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो थोड़े से चार्जेस दे के आप जो है यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको पूरी डिटेल आपको भेज देंगे कि आपका एप्लीकेशन हो गया है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा मौका है यूके जाने का। अगर आप चाहो तो यूके जा सकते हैं, लेकिन ये आपकी किस्मत के ऊपर है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको अपना बायोमेट्रिक देना होगा और बायोमेट्रिक के बाद आपको फ़ीस जमा करानी होगी और उसके बाद आप सीधा यूके जा सकते हैं। किसी भी सिटी में जा सकते हैं, किसी भी सिटी में काम कर सकते हैं, कभी भी काम कर सकते हैं, कभी भी काम छोड़ सकते हैं। 2 साल के लिए आप वहाँ पे कहीं पे भी रह सकते हैं। इससे बढ़िया मौका क्या होगा। लेकिन ये है कि आप अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं करा सकते हैं और इससे आपका फ्यूचर में कोई टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपका अगर लॉटरी में आ जाता है नाम, तो आपको इनवाइट किया जाएगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और आपको 30 डेज़ के अंदर आपको वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। आपको फ़ीस जमा करानी होगी और जो हेल्थ जो इंश्योरेंस है वो आपको लेनी होगी। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं और आपने वीज़ा अप्लाई नहीं करना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एम्बेसी को इन्फॉर्म करने की। और अगर आप अनसक्सेसफुल हैं, सपोज़ कीजिए आप नहीं अगर हो पाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप कोई अपील नहीं कर सकते उनको। और आप जो फ्यूचर के जो बैलेट्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एंट्री ले सकते हैं अगर आपका इस बार नहीं हो पाया तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस लिंक पे जाके अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी किस्मत देख सकते हैं।